धर्म अंदर जागरूक करने के लिए भी कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए। इसका मतलब है कि मनुष्य के अंदर जब धर्म जागरूक होता है तो वो धार्मिक हो जाता है, उसे बताना नहीं पड़ता। कारण जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो आपके आत्मा आपके चित्त में आ जाती है, अटेंशन आ जाती है। उसके प्रकाश में मनुष्य वही करता है जो उसके लिए सुखदायी हो, उसके लिए पोषक हो, कंस्ट्रक्टिव हो। और जो कुछ भी नाशवान है, नाशमय है, डिस्ट्रक्टिव है, उसे करता है। ये तो सिर्फ जब तक उसके अंदर आत्मा का प्रकाश जागरूक नहीं होता, वो सब गलत सलत काम करते रहता है। इसमें उसका कोई दोष नहीं। अंधेरे में अगर कोई आदमी चले और गिर जाए तो उसे कोई दोष नहीं देना चाहिए। उसी प्रकार की बात। तो आपके अंदर पहले ये सोच लेना चाहिए कि आप कहें हम इस धर्म के हैं, उस धर्म के हैं, और उसको लेकर आप झगड़ा करें या कुछ करें, तो ये गलत बात है। सारे धर्म एक ही आध्यात्म के पेड़ में आए हुए सुंदर फूल थे, इनको तोड़ लिया गया और तोड़ करके कह रहे हैं ये हमारा फूल है, ये हमारा फूल है, लड़ रहे हैं आपस में। परमात्मा के नाम पर आप लड़ कैसे सकते? क्योंकि परमात्मा तो प्रेम स्वरूप है, करुणामय, करुणा के सागर जो परमात्मा है, उनके नाम को लेकर के लोग लड़ते हो ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने अभी तक परमात्मा को जाना नहीं, उनकी शक्ति को प्राप्त नहीं किया। सहज योग में मैंने देखा है कि हजारों लोग एक साथ इस गति को प्राप्त कर सकते। बड़े आश्चर्य की बात। पहले जब मैंने कार्य शुरू किया तो सिर्फ एक स्त्री से शुरू किया और उसके बाद और 12 लोग पार हो गए। जब अनुभूति आ जाती है तब आप महसूस करते हैं कि चारों तरफ फैली हुई ये चैतन्य सृष्टि एक ठंडी ठंडी बहुत आह्लाददायी शक्ति है, जो आप अपने उंगलियों के ऊपर देख सकते हैं, उसको जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और आपके जो हथेली है उस पर भी आप महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही जब कुंडलिनी 6 चक्रों को भेद करके और ब्रह्मरंध्र से बाहर आती है, तब उसका संबंध ये चारों तरफ फैली हुई प्रेम शक्ति से एकाकारिता प्राप्त कर। जब तक आपका कनेक्शन ही नहीं हुआ तब तक आप किस तरह से जान सकेंगे कि ये प्रभु की शक्ति, प्रेम की क्या चीज है। और आज ऐसा समय आ गया, ऐसी कोई विशेष बात है आज का कि इतने लोग परमात्मा को खोज रहे हैं, सत्य को खोज रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। और उस खोज में जब उन्हें अनुभूति आ जाती है और जब वो अपनी ओर नजर करते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है कि मैं कल इस कदर शराबी था, ये करता था, वो करता था, और ये सारा मेरा जो कुछ भी जीवन में एक बड़ा भारी कर्तव्य बना हुआ था, वो एकदम कैसे छूट गया। मैंने ऐसी कौन सी बात की कि छूट गया। धीरे धीरे इस शक्ति से, आत्मा की शक्ति से आप देखते हैं कि आप स्वयं ही बड़े शक्तिशाली हैं, और आप देखते हैं कि इस आत्मा की शक्ति से आप दूसरों को भी प्रकाश दे सकते हैं। हमने देखा है लोग बहुत से पहले स्टेज पर भी जाने के लिए डरते थे, अब तो बड़े बड़े वक्ता हो गए। जो लोग कभी कविता करना नहीं जानते वो कविता करने लग गए। बड़े बड़े
गाने वाले लोग हैं, म्यूजिशियंस हैं और बहुत सारे चित्रकार लोग हैं, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। ये तो सिर्फ एक सृजन शक्ति की बात मैं कर रहा हूं, पर अनेक शक्तियां हमारे अंदर हैं जिन्हें हम नहीं जानते, और वो आत्मा के प्रकाश में जागरूक होकर के कार्यान्वित होते हैं। हम लोग अपने बारे में जानते ही नहीं। असल में हम कहते हैं ये मेरा हाथ है, ये मेरी नाक है, ये मेरा सर है, ये मेरी बुद्धि है और ये मेरा विचार है। तो ये मेरा मेरा जो कह रहे हैं ये कौन है? ये अगर पूछा जाए कि मैं कौन हूं, उसका जवाब नहीं। लेकिन आप से और ब्रह्मांड को छेदते हुए इस चारों तरफ फैली हुई प्राप्त करते हैं। आपके हृदय में बसा हुआ आत्मा भी आपके चित्त में प्रकाशित हो जाता है। तब आप समझते हैं कि मैं ये शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार आदि उपाधि नहीं, मैं स्वयं शुद्ध आत्मा। बड़ा भारी सत्य जो बड़ा गोपनीय रहा आपके सामने आ जाता है। आप जानते नहीं कि आप आत्मा हैं, पर जब ये घटित हो जाता है तब बोध आपके अंदर होता है। अब शब्द बोध बहुत जरूरी है। ये संस्कृत का शब्द है बोध। बोध से ही बुद्ध हुआ। माने ये कि आपकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पर आप महसूस करते हैं इस शक्ति, उस पर आप अपने चक्रों को महसूस कर सकते हैं, आपकी उंगलियों को। उस पर आप दूसरों के चक्रों को भी महसूस कर सकते हैं। अगर आप अपने चक्र ठीक कर सकते हैं तो आप दूसरों को भी कर सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे आप चाहे कोई मर गया हो और या कहीं बहुत विदेश में रह रहा, उसके भी चक्र जान सकते। सबके चक्रों के बारे में जानकारी हो जाती। आप उंगलियों के ऊपर ही जान सकते हैं कि इस आदमी को क्या तकलीफ है। सब वही बात कहें, उसमें कोई वाद विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि आपके पास केवल सत्य है। और इसको जानने के बाद बहुत से लोग, आज ही एक साहब मुझे बताने आए थे, ये वो तो उनका कैंसर ठीक हो। और मैंने कहा क्या किया? कुछ नहीं माँ, मैंने तो थोड़ा सा सहयोग का जो कैंसर का इलाज है वो किया और उससे मैं ठीक हो गया। और सबने कहा था कि तुम तो मर जाओगे, और यहाँ तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसमें मेरी विशेषता है इसे प्राप्त। और विशेषता ये है कि आप जानते हैं ये क्या है। सब कुछ आप जानते हैं। सहयोग में कोई चीज छिपी नहीं, कोई गुप्त ऐसा ज्ञान नहीं है। हर एक चीज सहयोग की आप जान सकते, जितना आप जानना चाहे वो जान सकते। तो पहली बात तो ये है सत्य की कि आप शुद्ध आत्मा है। दूसरा सत्य ये है कि चारों तरफ हमारे एक अदृश्य सूक्ष्म परमात्मा की प्रेम शक्ति है जो कार्यान्वित करती है। अब उससे किसी भी नाम से कहें, जैसे कुरान में इसे रूह कहते हैं, किसी बाइबल में इसे फुल ब्रिंग्स ऑफ द होली घोस्ट कहते हैं, और किसी घर में भी आप जाइए तो चैतन्य और परम चैतन्य आदि बहुत सारी चीजें अपने शास्त्रों में भी कही। और अगर पातंजलि योग में आप देखें तो इसे उन्होंने ऋतंभरा प्रज्ञा कहा है। तो जिससे ऋतु बदलते हैं, जिससे फूल निकलते हैं, जिससे जितनी भी जीवित कार्य की प्रणाली है वो सारी घटित होती है, वो यही शक्ति है। तो उस शक्ति से आपकी एकाकारिता हो जाती है और वो आपके अंदर कार्य करती है। उसके बाद आप धीरे धीरे परिवर्तित होने लग जाते, आपका जीवन संतुलन में आ जाता है और आपको अपने हाथ में ही सब चीज मालूम हो जाती कि आपकी कौन सी शिकायत है। जैसे लोग आके मुझसे कहेंगे कि माँ हमारा आज्ञा पकड़ा, माने क्या कि हमारे अंदर अहंकार आ रहा है, उसको आप निकाली। पर ऐसे कोई कहेगा कि मेरे अंदर अहंकार है? कोई नहीं कहने वाला। पर जब ये स्थिति हो जाती तो मनुष्य
अपने को देखता है कि मेरे अंदर कौन सा दोष है, क्या है, कैसे मुझे। और ये जब हो जाता है तब सामूहिकता में बड़ा कार्य होता है। सामूहिकता में ऐसा कार्य होता है कि एक नया ही सिलसिला चलता है। अब लोग हैं रशिया में, वो भी आत्म साक्षात्कारी है, इंग्लैंड में है वो भी है, जापान में है, हर जगह। और वो सब एक चीज जानते हैं अपने बारे में और दूसरों के बारे में कि इनको क्या शिकायत है और हमें क्या शिकायत और इसे कैसे करना चाहिए। सब एक ही भाषा बोलते हैं, वो है चक्रों की भाषा। और इस तरह से एक नया युग मुझे दिखाई दे रहा है, सामने आ रहा है। अब इसमें आप पैसा ऐसा नहीं दे सकते। समझने की बात है कि कोई सी भी जीवित कार्य के लिए हम लोग पैसा नहीं दे सकते। अगर कोई बीज है उसको अगर हम जमीन में डालते हैं तो उसके लिए कोई जमीन को हम पैसा नहीं देते। उसी प्रकार ये एक जीवित कार्य, और इस जीवित कार्य के लिए आपको कुछ पैसा देना नहीं है। और अगर कोई पैसा मांगता है तो पहले समझ लीजिए कि ये ठगबाजी।